हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगेन मैं आपके साथ सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सिटिंग अरेंजमेंट का जो लीनियर बेस्ड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आज देखिए उसी को आगे बढ़ाते हुए सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट का एक सेट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कैसे आपको उसे सोल्व करना है, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि जो हमारा 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, जो कि देखिए हमने स्टार्ट कर रखा है 4 मई से, और हमारा देखिए लगभग ये पूरा मई और जून का मंथ ये चलेगा, जिसके अंदर मंडे टू सैटरडे हम ये वीडियोस लेके आएंगे। और हमारा मेन एम यही है कि इन 60 डेज के अंदर अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो खासकर आपका प्री लेवल का एग्जाम हम क्लियर करा सके, इतनी आपको सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू हम दे देंगे। उसका देखिए आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी अगर प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट आ जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट। बट थोड़ा सा अगेन जो मैंने आपको देखिए पिछली वीडियो में भी ब्रीफ इंट्रो दिया था वो पजल्स के बारे में पहले था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया 50 to 60% क्वेश्चंस जो है वो आपको पजल्स में से देखने को मिलेंगे, और उसमें फर्दर हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 3 तरीके से पूछे जाते हैं ज्यादातर, लीनियर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। उसके बाद फ्लोर बेस्ड पजल होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट पर्संस को उनके फ्लोर के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। फिर टेबल बेस्ड पजल होता है, एज बेस्ड पजल होता है, और भी काफी तरीके की पजल होता है। बट जो मेन चीज है कि हम कैसे उन्हें सोल्व करें, उसका सबसे बेस्ट तरीका कि जितने भी आपके पास पॉसिबिलिटीज बने, कॉम्बिनेशन आपको लग रहा हो, वो आपको साइड बाय साइड लिखते चलना है। ठीक है ना, ताकि कई बार क्या होता है जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उनको भी आप लिखिए कि हम बाद में भूले ना, क्योंकि एक बार हम भूल जाते हैं तो हमें फिर दोबारा उस पूरी पजल की स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता है, उससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो वो आपको देखिए गलती नहीं करनी। जितने भी इंपॉर्टेंट आपको लगे की पॉइंट्स है उनको आपको लिखना है, जितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है उसको भी आपको लिख के चलना है। आज मैं आपके साथ सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको ये भी एक तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको कुछ गिवन नंबर ऑफ पर्संस को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करना होता है। अब देखिए इसमें भी दो तरीके चीजें हैं, या तो देखिए सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस करके होंगे या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर में क्या होता है, बस लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको लीनियर अरेंजमेंट वाले उस वीडियो में बताया था कि अगर कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग और कुछ लोग साउथ फेसिंग है तो उसमें देखिए उनका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, और वैसे इसमें भी होता है। अगर आप फेसिंग द सेंटर हो तो लेफ्ट और राइट अलग है, और अगर आप फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है तो भी लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो चलिए इस पे एक सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी देखिए आरआरबी पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, प्री लेवल का है, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ आज आपके साथ। वैसे एग्जाम में 5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे गए थे, और आपको इस क्वेश्चन के लेवल से पता चल जाएगा कितना ईजी था ये। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इसके आपके डिस्कस करूंगा। इसमें आप देखिए आपको 7 पर्सन को अरेंज करना है। ठीक है, 7 पर्सन को अरेंज करना है जिनका हमें नाम दिया गया है PQRSTUV। ठीक है, ये 7 पर्सन है जो कि देखिए एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन। सभी के बीच में देखिए इक्वल डिस्टेंस है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। तो ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड का मतलब क्या है, बेसिकली अगर कोई पर्सन किसी के लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ बैठा तो लेफ्ट मतलब होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज। ठीक है ना, लेफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज, जबकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है राइट की डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम सेकंड प्लेस पे पी को रखेंगे। जबकि अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो लेफ्ट डायरेक्शन हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, पहला पॉइंट हमें गिवन है कि पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ठीक है ना, पी की हमें पोजीशन दे दी गई है कि पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो मैंने रैंडमली क्यू को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मैंने रैंडमली क्यू को जो है यहाँ पे रख दिया। तो जो भी कहा गया कि पी सिट्स इमीडिएट राइट, तो इमीडिएट राइट जैसे मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो पी इधर आ जाएगा। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि राइट और इमीडिएट राइट में क्या फर्क है। राइट का मतलब होता है नॉर्मल, चाहे कितनी भी पोजीशन हो सकती है उसकी। ठीक है ना, बट इमीडिएट राइट का मतलब बिल्कुल उनके बीच में कोई और पर्सन नहीं बैठेगा। तो पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो आप देख सकते हैं पी को मैं यहाँ रखा। फिर हमने आगे पॉइंट क्या गिवन है, चलिए तो आगे हमें गिवन है कि ओनली 1 पर्सन जो है सिट्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। बट इतना है कि पी और एस के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठेगा। अब देखिए जो मैं आपको देखिए बता रहा था यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी। यहाँ तो देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन लिख के दिखा दिया है, बट एग्जाम टाइम पे आपको देखिए यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी आपको उसके लिख के चलना है, क्योंकि हमें कहा गया कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एस, और हमें ये तो पता नहीं कि लेफ्ट की तरफ एक का गैप है या राइट की तरफ। तो देखिए या तो एस यहाँ पे आएगा जहाँ पे भी यू बैठा हुआ है। ठीक है ना, या तो हम एस को यहाँ रखेंगे या एस को हमें यहाँ रखना पड़ेगा जहाँ पे
वैसे ही देखिए अब यहाँ पे जब आप फाइनल अरेंजमेंट बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि एस यहाँ पे बैठेगा, बट अभी जब तक हमने यहाँ तक पढ़ा है हमें अभी तक नहीं पता कि एस की पोजीशन क्या है। तो अभी तक हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है एस की पोजीशन की, या तो जहाँ पे अभी यू बैठा है, जहाँ अभी एग्जैक्ट में एस बैठा हुआ है। बट जैसे जैसे हम पजल को आगे सोल्व करेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फिर हमें कहा गया कि यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अब देखिए अब यही है कि अगर आप एस को यहां रखें जहां पे ये है, ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर एस को रखेंगे तो यू की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, जहां पे देखिए ऑब्वियस सी बात है यहीं पे आएगी, ठीक है ना, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। बट अब जहां पे अभी यू है, अगर आप यहाँ पे एस को रखते तो आप देखते जहां पे भी आर बैठा हुआ है वहां पे आपको फिर यू को रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आपको बताया था दोनों पॉसिबिलिटीज आपको लेके चले, यहाँ पे मैंने भी एक ही जो है वही रखा है, लेकिन एग्जाम टाइम पे जो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलना है, जहां भी अभी एक्चुअल में एस है उसके विद रिस्पेक्ट में यू की पोजीशन यहाँ है, और जहां पे अभी यू बैठा है अगर यहाँ पे आप एस को रखते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, तो यू कहाँ पे आ जाता है जहां पे अभी आर है, ठीक है। अभी तक हमें तो क्लियर नहीं हुआ, अभी तक तो हमारी दोनों पॉसिबिलिटी चल रही है, बट आगे जाके देखिए क्लियर हो जाएगा ये कैसे, जब ये वाली लाइन आप पढ़ेंगे कि टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। टी जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, यू का। अब देखिए अगर जहां पे अब यहाँ पे तो देखिए इस केस में तो यू को रखने के पास हमारी एक ही जगह थी ये, तो ठीक है ना, टी को हमें यही रखना पड़ा क्योंकि टी इमीडिएट नेबर है यू का, क्योंकि एक तरफ तो ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है तो टी को हम यही रख पाते। बट जब मैं आपको बता रहा था कि देखिए अगर आपका जो है यू यहाँ पे होता, अगर आपका यू यहाँ पे होता तो उस केस में जो है अगर हम बात करें तो फिर आपको टी को इधर रखना पड़ता, टीजन, क्योंकि टी जो है फिर आपको इधर रखना पड़ता, क्योंकि टी जो है वो इमीडिएट नेबर है यू का। बट जब आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे कि आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो वहां से देखिए आपकी जो ये पॉसिबिलिटी है एक वो एलिमिनेट हो जाएगी और आपके पास फिर एक ही चीज बचेगी, जब आप आर को अरेंज करेंगे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो देखिए फिर आप वी को यहीं पे रख सकते हैं और आर के पास आपकी एक ही पोजीशन है वो ये वाली है, ये आपके पास फिर दो ही स्लॉट्स वैकेंट है, ठीक है ना। जब आप दोनों पॉसिबिलिटीज को लिखेंगे ऑब्वियस सी बात आपकी एक एलिमिनेट हो जाएगी और आखिरी वाली पॉसिबिलिटी ये बचेगी जो आप अपने सामने देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब आप खुद से सोल्व करेंगे दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। देखिए मेरा मेन एम यही है कि आपको एक बेसिक इंट्रो दे दूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पीओ का प्री लेवल का क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया, आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट राइट क्या है, जो मैंने आपको बताया इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, या नॉर्मल अगर आपको राइट लेफ्ट गिवन है तो उसमें क्या फर्क होता है, ठीक है ना। तो इसी पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, पहला है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। पहले हमें देखना है कि फोर्थ टू द राइट ऑफ बी कौन बैठा है, ठीक है, वी ये है, देखिए फोर्थ टू द राइट ऑफ वी यानी हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 1 2 3 4 यानी फोर्थ टू द राइट ऑफ वी आ गया पी, और फिर हमें बताना है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वी, यानी अब हमें बताना है सेकंड टू द लेफ्ट, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या मार्क करेंगे, ए ऑप्शन, क्लियर है। और फिर हमें कहा कि ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, पी क्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको बताया ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से जेड तक, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम इन सभी पर्सन्स को अल्फाबेटिकल वाइज ऑर्डर वाइज अरेंज करें इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम पी, अगर पी से स्टार्ट करते हुए मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज करें तो हाउ मेनी पर्सन्स पोजीशन विल रिमेन अनचेंज्ड, कितने ऐसे पर्सन है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी एक्सेप्ट पी, यानी पी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, तो पी से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है ना, पी से हमें जो है इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर हम अल्फाबेटिकल वाइज बात करें तो जहां पे भी आर है यहाँ पे तो देखिए फिर क्यू को आना चाहिए था, यहाँ पे तो क्यू को आना चाहिए था, यहाँ पे आर को आना चाहिए, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज कर रहा हूँ, तो पी क्यू आर, यहाँ पे एस को आना चाहिए था। अब देखिए टी जो है, टी की पोजीशन दोनों केस में सेम आ रही है, चाहे हम वैसे जो नॉर्मल आ रही थी चाहे वो हम अल्फाबेटिकल वाइज रखें, टी की भी सेम आ रही है, यू की भी सेम आ रही है, जबकि वी की नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा कितने ऐसे पर्सन हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, दो पर्सन, टी और यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी सी ऑप्शन में जो दिया, ठीक है, यानी दो ऐसे पर्सन हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई जब हमने उन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकल वाइज उनको अरेंज किया, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करना था। देखिए बहुत इजी है, अगर आप प्री लेवल की मैं कहूँ पजल्स कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती,
अभी मैं पजल्स पर बेस्ड भी आने वाली वीडियोस में आपके साथ लेके आऊंगा, जहाँ पे हम फ्लोर बेस्ड पजल, एज बेस्ड पजल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल की अगर आप घंटी को भी दबा देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हम एक ब्रिलियंट 50 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून से, जहाँ पे हमारा मेन एम यही है कि हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल करें जिसका हमारा मेन एम होगा कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है बैंकिंग एसएससी का एग्जाम हमें क्रैक कराना है उनका, ठीक है। उसके लिए देखिए उन्हें हमारे साथ देखिए रेगुलर बेसिस पे हम उन्हें पूरा एक तो वीडियो कोर्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे ताकि वो रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करें, 180+ टेस्ट रहेंगे, बुक्स देंगे, हार्ड कॉपी उनके घर पे आएगी, वो बुक्स से वो प्रैक्टिस कर सके। देन 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मेन एम है कि वो अपने सारे डाउट्स जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू इंस्टेंटली सोल्व करा पाए और कोई भी उनका फर्दर है तो वो कॉल भी कर सके फैकल्टीज को। और रेगुलर बेसिस पे देखिए उनकी ट्रैकिंग भी की जाएगी उनकी परफॉर्मेंस की, और उनको वीकली बेसिस पे असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। ये सब आपको हमारे साथ मिलेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि takshilalearning.com है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।